बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मौलज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स मुकम्मल करना क्यों ज़रूरी होता है, और अगर एंटीबायोटिक्स पूरे कोर्स पे यानी जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है उतने ड्यूरेशन पे अगर ना ली जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। जब कोई भी इन्फेक्शन होती है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बैक्टीरियाज़ हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, प्रोटोज़ोआज हो सकते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इसका रोल बैक्टीरियाज़ के ऊपर होता है, यानी बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए या बैक्टीरियाज़ की जो इन्फेक्शन होती है उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को इवॉल्व करता है, यानी इवॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि कोई भी अगर उसके लिए हार्ड सिचुएशन हो जाए तो वो अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना के नेक्स्ट जो जनरेशन होती है वो पिछली जनरेशन से मज़बूत हो सकती है। मिसाल के तौर पे जब एंटीबायोटिक्स जब ईजाद हुई तो उस वक्त सबसे एंटीबायोटिक पहली जो थी वो पेनिसिलिन थी। तो कुछ अरसे के बाद बैक्टीरियाज़ ने अपने अंदर ऐसी चेंजेस पैदा कर ली, ऐसी चेंजेस ले आया जिसकी वजह से वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव ना रही। इसके बाद और दूसरी एंटीबायोटिक्स आती गई और बैक्टीरिया जो है उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप करता रहता है। इसमें हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप होने का फिनोमेना क्या है। मिसाल के तौर पे किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, सोर थ्रोट होता है, टाइफाइड होता है, या कोई बॉयल्स होते हैं, फोड़ा पिंसी होता है, मेनिंजाइटिस होता है, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। तो इसमें जब हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दिन अगर हम डोज़ लेते हैं तो 50% से कि 50% बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे दिन तक जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल 70-80% तक बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो उस वक्त तक बहुत सारे लोग जो हैं वो सिम्टम फ्री हो जाते हैं, यानी उनका अगर बुखार हो रहा है तो बुखार उतर जाता है, अगर कोई और तकलीफ़ है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे लोग इसको एंटीबायोटिक को लेना छोड़ देते हैं। अब जो बैक्टीरियाज़ बाकी जिस्म के अंदर बच गए हैं, यानी अगर 70-80% बैक्टीरियाज़ ख़त्म हो गए हैं तो 20-30% बैक्टीरियाज़ अभी जिस्म के अंदर मौजूद हैं। पहले तो ये देखना होगा कि वो क्यों बच गए हैं। वो इसलिए बच गए हैं कि उनके अंदर बच जाने की सलाहियत है, वो अंदर से इतने मज़बूत हैं कि एंटीबायोटिक के हमले में उन्होंने अपने आप को महफूज रखा। इसका मतलब कि वो जो बैक्टीरिया ख़त्म हो गए हैं, ये जो बाकी बच जाने वाले हैं वो उनसे ज़्यादा मज़बूत और अंदरूनी तौर पे ज़्यादा रेजिस्ट करने वाले हैं। अब अगर हमने उनको छोड़ दिया तो जो उनकी न्यू जनरेशन्स होंगी, जो उनके बाद जो बैक्टीरिया रीग्रो करने के बाद आएंगे वो उन्हीं जैसे ही होंगे। यानी अब जो बैक्टीरिया बच गए हैं उनकी जो स्ट्रेन्स हैं वो उसी तरह की ताकतवर होंगी, और अब आपकी 2 दिन की एंटीबायोटिक लेने से भी वो ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि ज़्यादा दिन लेने से भी वो जो बैक्टीरिया वो किल नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसी स्ट्रेन्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसी स्ट्रेन्स उनको हम पनपने का मौका दे देते हैं जो पहले से ज़्यादा मज़बूत होती हैं। अब वो अगर किसी को इन्फेक्ट करती हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम करती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करती हैं, तो वो आम जो रूटीन की एंटीबायोटिक्स है उससे वो ख़त्म नहीं हो सकती। उसके लिए ज़्यादा ताकतवर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी। और यही अगर फिनोमेना आहिस्ता आहिस्ता हम करते रहे या इसी तरह से, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि कोई भी एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया के ऊपर अमल नहीं करेगी। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि यूजुअली ये 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए जो भी डॉक्टर डिज़ीज़ के मुताबिक एक डिसीजन देता है कि इतने दिन आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, भले आपका फ़ीवर या जो सिम्टम्स हैं वो दुरुस्त भी हो गए हैं तो आपको उतने दिन एंटीबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसमें एक एडवाइस तो ये है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर सस्पिशन हो कि ये वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाए
तो उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। बल्कि ये एक ग्लोबल वार्निंग भी है कि तकरीबन 2050 तक ये एक सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ऐसे बैक्टीरियाज़ जो हैं वो उनकी जनरेशन्स आ जाएंगी जो हमारी मौजूदा किसी भी एंटीबायोटिक से वो उनको ख़त्म करना मुमकिन नहीं होगा। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से ना सिर्फ आप ख़ुद मुतासर होते हैं बल्कि आप ऐसी जो बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन्स हैं वो दूसरों तक भी पहुंचाने का सबब बन सकते हैं, जिससे माशरे के अंदर दूसरे जो अफराद हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। लिहाजा एंटीबायोटिक को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसको प्रॉपर इंडिकेशन पे इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।